अशोक जी ने जिलों की लगा दी डेरी, तो तुम किधर चले गए? सांचौर में चले गए कि जालोर में? गांव सांचौर में। और किस किस का जिला चेंज हो गया आप में से? अरे क्या बात करते हो, सबके जिले चेंज हो गए आप? कौन सा जिला हो गया आप? है खेरथल, अलवर। अच्छा, और किसने हाथ खड़ा किया? हाँ, कौन सा जिला हो गया? खेरवाड़ा, डीडवाना, डीडवाना कुचामन। अच्छा। हाँ, बालोतरा। हाँ, डीग, डीग बना दिया ना जिला, हाँ ठीक है। अनूपगढ़, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ के थे? गड़साना के, रावला गड़साना खाजोड़ा तीनों अनूपगढ़ में जाएंगे क्या? खाजोड़ा भी टूटेगा? अच्छा। केकड़ी, अच्छा केकड़ी बनाया क्या जिला? दूधू भी बना और केकड़ी भी बना, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन गए? हाँ, खेरथल। अच्छा, और कौन? ब्यावर, ब्यावर में कौन? अच्छा, ब्यावर के आप हो, हाँ। तुम्हारे कौन सा? बलोत्रा, फलोदी। अच्छा, फलोदी हो गया इधर। और हाँ, हाँ, जयपुर नॉर्थ। ये सही है, नॉर्थन, साउथन, पूर्वन, पश्चिमन। अशोक जी निकालो, जिले जिले करते हो, पर अपने तो राज्य होना जी। ज्यादा जिले तो ज्यादा वैकेंसी। खत्म बात, क्यों लोड लिया जाए था? फिर ये है कि चीजें चेंज हो जाएगी। मैंने आज दिन तक तो कोई सवाल देखा नहीं जो कब और कहां से संबंधित हो। बहुत रेयर सवाल होते हैं, और वो भी सवाल को एक आधे होंगे, वो थोड़े दिन में अपने को वैसे ही पता चल जाएगा, है ना। कल से खूब मीम चल रहे हैं, अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मारना पड़ता है, पापा वही रहेंगे। जिला चेंज हुआ है कोई, और क्या चेंज होंगे? छोटी मोटी कोई चीजें चेंज होती है, वो सबको ही पता चल जाएगी तो अपने को भी पता चल जाएगी। सब कोई दिक्कतें आएगी तो अपने को भी दिक्कत आ जाएगी। ये तो है नहीं कि अपने को तो जिले याद होंगे नहीं और बाकियों को जिले याद हो जाएंगे। दो चार बार आगे आप पीछे होगा, दो चार जगह कोई होगी जो इधर उधर जाएगी, वो अपने को वैसे ही याद होने लग जाएगी। आगे बात समझे? तो लोड लेने की आवश्यकता, राजी होना है कि अब जिले कितने हो गए? 50। अशोक जिनका जिले बनाए 19, पहले थे 33, फिर भी पूरे कितने हुए? 50। इसी को जादू कहते हैं। क्योंकि जयपुर और जोधपुर तो पहले से थे, तो अब वो जयपुर के दो टुकड़े किए, तो गिना तो एक ही जाएगा ना भाई, एक तो पहले से है ही, तो दो टुकड़े कर दिए, तो वैसे बनाए 19 से, लेकिन टोटल कितने हो रहे हैं? 50। अशोक जी, हाँ, जयपुर के 3 हो गए, दूध अलग हो गया। हाँ, 4 कैसे? क्वार्टर नहीं, मत वो जयपुर नाम से, जयपुर नाम से भाई, जयपुर नाम से पहले एक जिला था, अब जयपुर नाम से जिले कितने हो गए? वो तो एकदम अलग ही हो गए। दूध, एक कौन सा? कोटपुतली। ठीक है यार, दूध अजमेर में आता था पहले, जयपुर में आता था? जयपुर। अच्छा, देश की पहली ग्राम पंचायत जो डायरेक्ट जिला बन गई। अच्छा, दूधू पहले सरपंच था? अरे यार, क्या विकास किया है दूधू ने। और किसी ने फेसबुक पे लिख रखा था कि मेरी नजर में कई परिवार भी ऐसे हैं जिनको जिला बनाया जा सकता था। कोई जॉइंट फैमिली है, खूब सारे लोग रहते हैं, कि छोटा मोटा घोषित कर देते साहब, इससे अच्छा तो फिर एक राज्य ही और बना देते। हाँ, दो चार टुकड़े कर दोगे, राज्य और बना दो, राज्य बना देंगे तो मजा नहीं आएगा ना, फील रहना चाहिए। और तो मेरे कल को एक जालोर का स्टूडेंट मिला, वो मेरे कहे कि सर 16 मार्च 2023 तक मैं एक ऐसे जिले से बिलोंग करता था जिसका ऐतिहासिक महत्व था, जहां पर कभी वीरम देव सोनग्रा था, है ना, जहां पर कभी उसने कई नाम लिया, ये यहाँ पर ये सब रहे थे। और सर अचानक हालात बदल गए, जज्बात। सर अब मेरे जिले में इतिहास की कोई भी चीज नहीं, हमसे भीनमाल भी छीन लिया, जलोर भी छीन लिया, खाली सांचौर दिया है। मैं तुम पेपर आउट करो, मजे करो। तुम्हारे हाथ में पूरा पेपर है हमको। तुम कहो कि बाकी वाले तो याद करेंगे कौन से जिले में गया, हमें याद करने की आवश्यकता, हमारे पास पेपर है। तुम ये सही है। तो तुम सांचौर, आधे सांचौर में, आधे जलोर, तुम तो दोनों में हो। गांव सांचौर में, पशुओं का बाड़ा जलोर में, इधर रहते रहते भीनमाल हो। अब अच्छा, भीनमाल से सांचौर कितना पड़ता है? हाँ, आज भीनमाल वाले खूब रो रहे हैं, हमारा जिला क्यों नहीं बनाया, हमारा जिला क्यों नहीं बनाया। क्योंकि पहले जब जिलों की लिस्ट थी ना, उसमें भीनमाल का नाम था, उसमें सांचौर का नाम नहीं था। अच्छा, तो अच्छा, भीनमाल के जो एमएलए हैं बीजेपी के, और सांचौर के एमएलए हैं कांग्रेस के, तो ऐसे कांग्रेस वाले अपना जिला बनवा गए, ये तो नहीं किया होगा। फिर तो बालोतरा कैसे बनता?
हाँ, ये तो फिर अपने कमियां निकाल लेते हैं जी ऐसे। बाकी ये तो क्या ही किया होगा यार ऐसे, बीजेपी कांग्रेस तो ये किया। हाँ, पाली, पाली संभाग में पाली, बांसवाड़ा और सीकर, 3 संभाग बना दी। तो बांसवाड़ा संभाग में क्या कहेंगे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। पाली संभाग में क्या कहेंगे? पाली, पालोत्रा, सांचौर, सुमेरपुर भी जिला है ना? नहीं, पाली संभाग में जिले कौन कौन से आएंगे? सिरोही, जालोर, पाली, सांचौर, 4 ही तो यही आएंगे, और तो क्या आएंगे उसमें? हाँ, हमारे चूरू को इधर मिला दिया सिक्कर में ना, ऐतिहासिक महत्व ही खत्म कर दिया। चूरू ऐतिहासिक रूप से बीकानेर रियासत का पार्ट था, उसका सिक्कर साइड से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन अब आपको किधर मिला दिया कि चूरू सिक्कर झुंझुनू भाई एक साथ ही कर दो। ठीक है। हाँ, नीम का थाना, हाँ नीम का थाना भी तो आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बन गया। हाँ, नीम का थाना होने भी चाहिए जी, इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई, बढ़ने ही चाहिए थे। ये हिसाब से तो हर साल होना चाहिए था कि भाई हर 3-4 साल में 2-2 4-4 बन जाते। भाई 2008 में लास्ट बना था प्रतापगढ़, उस बात को हो गए 15 साल। और ये यदि हर 3 साल में कोई 2-2 जिले भी बनाते तो भी 10-12 जिले तो हो ही जाते। इस बार अशोक जी की लास्ट जाती सरकार है, अशोक जी को सबको करना था राजी, तो रेवड़ियां बांटनी थी, बांटनी थी। कर लो यार, तुम क्या याद करोगे कि कोई जादू दिखा के गया था मैं आपको? है राजस्थान की, राजधानी जयपुर, राजधानी शहर होती है, जिला नहीं होता। है राजस्थान की भाई राजधानी, तो भाई राजस्थान की राजधानी शहर है। यह है कि भाई इस बार चुनाव का साल है, और अभी तक एक सेशन और लेगी सरकार, एक सेशन मानसून वाला सेशन और लेगी अगस्त के आसपास। तो उस सेशन में जाते जाते एक बार फिर राजी करेंगी कुछ लोगों को, तो वापस थोड़े बहुत स्टेप आगे बढ़ जाए और हो जाए। और सरकार फिर वैसे कर सकती है कि भाई मान्यता वाला तो समिति है, हम करेंगे, उस प्रकार की कर सकती है। पर थोड़े बहुत वैसे घोषणा कर दे कि राजस्थानी सिनेमा को हम इतने करोड़ रुपए का फंड दे रहे हैं, राजस्थानी जो गायक जो गाते हैं उनको हम इस प्रकार की योजना चला रहे हैं, तो भी तो भलाई है भाई। ये पंजाब के सिनेमा क्यों पनप गए? मैं हमेशा कहता हूं कि आप तो पंजाब की आज से 20 साल पहले की फिल्में देख लो, इतनी वाहियात फिल्में बनाते जिसकी हद नहीं। इनकी सारी फिल्में देखो पंजाब वालों की, सबकी वैसी फिल्में मिलेगी। जो हीरोइन है वही हीरो है, हीरो का तो कोई रोल ही नहीं है, वो बदला जट्टीदार टाइप की फिल्में एकदम, वो जाके सबको मार रही है, अजीब सी फिल्में बनाते। आप साउथ वालों की फिल्में देख लो, 10 साल पहले की साउथ वालों की फिल्में देख लो, जो हंसी आएगी आप कि एक हीरो है, वो एक यूं मुक्के में स्कॉर्पियो उड़ा देता है ना, अंदर हॉस्पिटल के अंदर हीरोइन का दिल का ऑपरेशन हो रहा है, और हीरो इधर से दिल निकाल के फेंक देता है, और उसके जाके दिल फिट हो जाता है। वो फिल्में भी चली रही थी उनकी, पर उनके सिनेमा आगे बढ़ गया, उनका सिनेमा बढ़ गया क्योंकि उनकी सरकारों ने रुपए लगाए, रुपए लगाए, थोड़ी अच्छी फिल्में बनी, अच्छी फिल्म बनी तो हो गया। अपने यहाँ पर अच्छी फिल्मों के लिए रुपए नहीं, भाई प्रोड्यूसर के पास रुपए नहीं, प्रोड्यूसर के पास रुपए नहीं, सरकारें रुपए देने के लिए तैयार नहीं, सरकारें नहीं देती हुआ, वरना सरकारें देगी तो गाने अच्छे बनेंगे, गाने बनेंगे, फिल्में बनेगी, प्रचार प्रसार होगा। और जिस दिन लोगों के मन से झिझक निकल जाएगी ना कि राजस्थानी बोलना गंवारपने का प्रतीक नहीं है। अपने सबसे भयंकर तो दिक्कत ये है ना कि भाई अपने से 4 ढंग के लोग खड़े हो वहां पे राजस्थानी नहीं बोली जाती, अपने अंदर से आत्मा ही नहीं मान रहे, अपने लगता है यहाँ तो हिंदी बोले अजीब लगेंगे। जबकि पंजाब में कोई आदमी ये सोचता हुआ हिचकिचाता नहीं है, वहां पर हर आदमी पंजाबी बोलता है, महाराष्ट्र में हर आदमी मराठी बोलता है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री भाषण मराठी में दे रहा है, उनका मुख्यमंत्री भाषण पंजाबी में दे रहा है। आप तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले का एक भाषण हिंदी में दिखा दो गुजरात का, गुजरात में दिए भाषण, बाकी बिहार यूपी में देंगे तो हिंदी में देने ही पड़ेंगे। गुजरात में उनके जो भी भाषण है प्रधानमंत्री बनने से पहले के, वो सारे कौन सी भाषा मिलेंगे? अब जब लगता है अपना सीएम आगे गुजराती बोल रहा है तो अपने को भी गुजराती बोल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फिर लोगों में हिचक खुल जाती है, लोग अपने आप बोलने लग जाते हैं। अपने यहाँ पे नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे तो अपने लगता है एलिट क्लास हिंदी बोलता है। और यदि एलिट क्लास हिंदी या इंग्लिश बोलता तो हर आदमी चाहता है कि वो भी क्या बोले, हिंदी या इंग्लिश बोले। इसलिए अपने कोई 4 ढंग के आदमी खड़े रहते हैं वहां पर, अपने जाके कभी राजस्थानी नहीं बोलते, अपने वहां कोशिश करते हैं कि अपने इंग्लिश बोले, इंग्लिश नहीं आती तो अपने क्या बोले, हिंदी बोले। वरना अपने लगता है कि यार ये आदमी क्या कहेगा, कि देख पढ़ा लिखा आदमी है फिर भी गाँव की सी भाषा बोल रहा है। हम ये नहीं समझ पाते कि भाषा भाषा ही होती है, उसमें गाँव और शहर कुछ ही नहीं होता। वो भाषा जो आप जन्म से बोलते आए थे, वो भाषा जो आपकी माँ की भाषा है, उसको बोलने में शर्म कैसे हो सकती है? और कोई भी आदमी उसी भाषा में खुद को सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरी किसी भी भाषा के अंदर अपने को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जैसे अपनी मातृभाषा में कर पाता है। तो सिंपल, तो आपने सबसे बुरा तो ये किया कि आपने बच्चों से उनकी जबान छीन ली। कि गांव के अंदर सबसे भयंकर दिक्कत ये आती है कि अपने ना भाई, ये टीचर से सवाल नहीं पूछने वाला जो है, उसमें एक बड़ा लॉजिक ये है
कि अपना बच्चा सोचता पहले राजस्थानी में है, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता है, फिर क्लास में खड़ा होकर पूछता है, उसमें कई बार वो राजस्थानी बोल जाता है तो कोई डांट देता है, सर डांट देते क्या बोल रहा है, अगली बार पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, वरना उसको ये लगे कि मैं जैसा सोचा वैसा बोल जाऊं, खड़ा के सवाल पूछ लेगा। पंजाब में बच्चा पंजाबी के अंदर पूछ रहा है, महाराष्ट्र में बच्चा मराठी में पूछ रहा है, हमारा बच्चा सवाल ही नहीं पूछ पा रहा, सवाल नहीं पूछ पा रहा, इसलिए ये उसकी हिचकिचाहट हमेशा बनी रहती है, वो कभी भी अपने डाउट क्लियर कर ही नहीं पाता, कभी पूछ ही नहीं पाता, दबाई रहता हमेशा। तो मातृभाषा इसलिए भी जरूरी हो जाती है, उसके माध्यम से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, वो नहीं होगी तो आपके पास एक्सप्रेस करने का कोई साधन ही नहीं होगा। तो धीरे धीरे माहौल बनेगा जी, माहौल बनती है जब चीजें आ जाती है, जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन हो जाएगी। फिर भाषाएं सरकारों की मोहताज नहीं, जनता का जिस दिन हवा हुआ खुल गया ना उस दिन कि नहीं भाई अपने को यही बोलनी है, अपनी यही भाषा है, उस दिन आ जाएगी मान्यता, मिले भले ही नहीं मिले, जनता के अंदर रहना जरूरी है। अब ये जरूर है कि अब इन दिनों का जो जब मैं ये माहौल देखता हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं यार, मेरे पास हर कोई कई बार कहीं से आते हैं, सर हमें एक भाषा का कार्यक्रम करवाना है, तो मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, अगर कार्यक्रम करवाने से क्या हो, कार्यक्रम जन जागरूकता के लिए होते हैं, करवा लेगा जिसको करवाने होंगे, तुम तो कोशिश करो कि तुम खुद बोला करो, तुम बोलोगे थोड़ा लग जाएगा। रिजिड भी नहीं होना किसी भाषा के प्रति, ये कतई नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो केवल राजस्थानी बोलेंगे, हमें दूसरी भाषा नहीं आनी चाहिए, मगर दुनिया की सारी भाषाएं आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तमिल तेलुगु सीखो, जितनी भाषाएं सीखोगे उतना दिमाग का अच्छा विकास होगा। पर अपने ये भी लोगों में एक बड़ा अजीब सा है, मैं मेरे वो होली वाले को वीडियो वायरल कर दिए किसी ने, उनमें पंजाबी गाने गा रहे हैं, नीचे लिखा इस हिपोक्रेट को देखो, बात करता है राजस्थानी की, गाने गाता है पंजाबी में, बैन किया गया किसी ने कि यदि मैं राजस्थानी बोलता हूं तो मैं पंजाबी का गाना नहीं गा सकता। तो अच्छी बात है ना, मुझे दो भाषा आती है, पर मुझे सबसे अच्छी राजस्थानी आती है, बस बात खत्म, मैं उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। या कोई करेगा बात तो करते हो राजस्थानी की, तो फिर धोती क्यों नहीं बांधते, इसका मतलब राजस्थानी केवल उनकी भाषा जो धोती बांधते हैं, इसका मतलब आपने तो पूरी तरीके से समाप्ति कर दिया। इसका मतलब अंग्रेजों के किसी टाइम में बहुत अजीब से कपड़े हुआ करते, तो वो कपड़े पहन के इंग्लिश बोलनी चाहिए, सूट बूट में तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। या फिर किसी इंग्लिश बोलने वाले को वैसे ही कपड़े पहने चाहिए जैसे अंग्रेज पहनते हैं, फिर लुगाई तो नागी घूमेगी सारी, फिर कैसे बोल पाएंगे। भाषा और कपड़ों का क्या लेना देना आपस में, भाषा अलग चीज है, कपड़े अलग चीज है। आज से कभी 100 साल पहले अपने राजस्थान की ड्रेस अलग प्रकार की रही होगी। मैं हमेशा ये फिल्में जब भी बनती है बॉलीवुड वालों की, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि राजस्थानी फिल्में जब भी बनती है, पद्मावत बनी तो उसमें पोशाक पहनी हुई है, अरे पोशाक कैसे बनती थी उस टाइम, मशीन ही नहीं थी, तो महिलाओं के कपड़े से कैसे दिखा सकते हो तुम, सीधा एक घाघरा जम्पर हुआ करता, ऊपर पहनने के लिए एक, नीचे पहनने के लिए सीधे सीधे हुआ करते, टांके कहां से लगाते, ये मशीनों वाले कपड़े तो बाद में आए, ये तो 18वीं 19वीं शताब्दी की देन है। तुम ऐसे कपड़े कैसे दिखा सकते हो जिनमें महिलाएं एकदम वो वेल जैसे आज कपड़े वैसे वैसे कपड़े दिखाए हैं, ये तो डिजाइन ही नहीं थी, ये तो मशीन आने की बात है। तो इसका मतलब उस टाइम तो अपने ये भाषा बोलते थे, वो कपड़े पहनते, कपड़े आज चेंज हो गए। तो ये भी नहीं रहे किसी के दिमाग के अंदर कि भाई हम राजस्थानी बोलते हैं तो हम गंवार है, या राजस्थानी बोलने वालों को धोती कुर्ते ही पहनने चाहिए, नहीं साहब। पंजाबी जब जुड़ा कटवा के एकदम मॉडर्न बन के, मॉडर्न कपड़े पहन के पंजाबी गीत गा सकता है, पंजाबी बोल सकता है, तो हम भी मॉडर्न कपड़ों के अंदर राजस्थानी बोल सकते हैं। राजस्थानी क्यों, पंजाबी बोल सकते हैं, हम संस्कृत सीखेंगे, हम फारसी सीखेंगे, अरबी सीखनी है, भारत की तमाम भाषाएं सीखनी है, पर हमारी भाषा बोलनी नहीं, इतनी बात है। मैं ये कल मूवी रिलीज हुई ज्विगटो, कपिल शर्मा की मूवी रिलीज हुई, तो उसमें मैं रिव्यू पढ़ रहा था उसके, तो उसके रिव्यू थे कि कपिल शर्मा को हालांकि बिहारी बताया गया है, लेकिन वो अपना पंजाबी टच नहीं छोड़ पा रहे हैं, बोली में क्या नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कपिल शर्मा ने इतनी पंजाबी बोली है, इतनी पंजाबी बोली है कि उसकी जीभ मुड़ नहीं रही बिहारी बोलने के लिए, वो सेटल हो गई जबान उस प्रकार से कि अब उसके पंजाबी ही निकलती है। और ये मैं हमेशा कहता हूं आपको, कपिल शर्मा का 100 उठा लो और उसके अंदर किसी भी 100 के अंदर उसने आधा से सही बोला हो। अभी हम देखेंगे सबके स्क्रीन शॉट, टीवी पे स्क्रीन शॉट आता है, वो बोल रहा है स्क्रीन शॉट, नहीं बोले जाते क्योंकि वो बचपन से पंजाबी बोलता रहा, इसलिए उसकी जबान किसके अकॉर्डिंग हो गई, पंजाबी के अकॉर्डिंग हो गई। इसलिए जनता का खुलना जरूरी है, बाकी सरकारें करें सरकारें नहीं। अपने साथ दिक्कत यही हुई कि अपने सरकारें तो अगेंस्ट भी जो हुई, इसके देखा देखी धीरे धीरे हम और हो गए। जिस दिन हमारा अंदर का ये खुल जाएगा, अपने खूब सारे गाने आएंगे, अपने खूब सारे इस प्रकार की फिल्में बनेगी, अपना खूब सारा साहित्य लिखा जाएगा,